नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दिस इज़ विपिन भाटी फ्रॉम रॉयल एकेडमी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। दोस्तों, यह नवंबर और दिसंबर के करंट अफेयर की अंतिम वीडियो होगी। दोस्तों, पहले हम 30 क्वेश्चन के 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और ये 5वां पार्ट है और यह है 60 प्रश्नों का संकलन। तो दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों में आपका नवंबर का और दिसंबर का जीके का जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो कंप्लीट है लगभग। इसके बाद में हम अक्टूबर, सितंबर और अगस्त तक का करंट अफेयर पढ़ेंगे दोस्तों, और साथ में जनवरी 2022 का भी करंट अफेयर पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च के बाद में ही होने वाला है। तो आपका जो करंट अफेयर है वो फरवरी और जनवरी 2022 का भी आने की संभावना पूरी रहेगी दोस्तों। तो जिस भाई, जिस बहन, जिस गृहिणी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है, भारत दुनिया का खालिस्तान सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। तो पहला बन गया है क्या, दूसरा बन गया है क्या, तीसरा बन गया है क्या, चौथा या पांचवा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तीसरा। दोस्तों, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, हाल ही में उपराष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस शहर में श्री मद्रामायणम पुस्तक का विमोचन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उपराष्ट्रपति से संबंधित है प्रश्न दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हैदराबाद दोस्तों। तो श्री मद्रामायणम पुस्तक का जो विमोचन किया है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने, वो किया है दोस्तों हैदराबाद में दोस्तों। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है दोस्तों, और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 52वां भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया है दोस्तों? पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा था, 52वां था, और भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पणजी दोस्तों। पणजी, गोवा की राजधानी पणजी दोस्तों। इसमें भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि 52वें नंबर का था, वो 2021 का में जो है वो आयोजित किया गया है। पणजी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM द्वारा कितनी विकास दर का अनुमान लगाया गया है दोस्तों? 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसने कितनी विकास दर का अनुमान लगाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 7 से 7.5% आर्थिक विकास दर होने का अनुमान लगाया दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में AB डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है, वह किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, AB डिविलियर्स जो है वो है साउथ अफ्रीका दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, आपको प्रश्नों के लेवल से ही पता लग गया होगा कि इस पर कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, ताकि आपको सारे प्रश्न बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपकी नवंबर और दिसंबर की जो करंट अफेयर है वो बिल्कुल झक्कास एवं खल्लास हो जाए दोस्तों। बाकी 4 पार्ट अगर नहीं देखे तो उनको भी आप जरूर जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको करंट अफेयर की में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था दोस्तों, सुल्तानपुर में किया था, पिछले पार्ट में हमने देखा था। तो इसकी जो लंबाई पूछी है, इसकी जो लंबाई है वो है 341 किलोमीटर दोस्तों। 341 किलोमीटर का लंबा जो है एक्सप्रेसवे का जो है उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज शुरू किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो भी कोई योजना हो, कोई जो भी पहली बार हुआ है स्टार्ट, वो तो आपकी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 128 का 4, यानी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज शुरू किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, विश्व शौचालय दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और यह प्रश्न कई बार परीक्षा में देखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व शौचालय दिवस किस तारीख को मनाया गया है? इसको हल्के में लेके क्वेश्चन को छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये परीक्षा में चौंकाने वाला प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19 नवंबर को दोस्तों। विश्व शौचालय दिवस जो मनाया जाता है वह 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा 19 नवंबर। अगला प्रश्न है, पुनरुत्थान रेजांग ला युद्ध स्मारक का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? दोस्तों, रेजांग ला युद्ध स्मारक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, लद्दाख में दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है कि ये लद्दाख का विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक है, और जो है इसका पुनरुत्थान जो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कर कमलों के द्वारा हुआ है। तो रेजांगला युद्ध स्मारक का संबंध जो है वो है लद्दाख से दोस्तों।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने MITTI मिट्टी सोशल इनिशिएटिव फाउंडेशन द्वारा इंटर कल्चरल इनोवेशन अवार्ड जीता है दोस्तों। मिट्टी सोशल इनिशिएटिव फाउंडेशन द्वारा इंटर कल्चरल इनोवेशन अवार्ड, तो दोस्तों किस कंपनी ने ये जीता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा BMW ग्रुप ने दोस्तों। मिट्टी जो जीता है वो BMW ने जीता है। मिट्टी सोशल इनिशिएटिव फाउंडेशन द्वारा जो अवार्ड दिया गया है इंटर कल्चरल इनोवेशन अवार्ड, वो जीता BMW ग्रुप ने दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये वीडियो जो नवंबर दिसंबर का अंतिम वीडियो है, इस पार्ट को देख डाला तो लाइव जिंगा डाला दोस्तों। उसके बाद में हम लेके आएंगे अक्टूबर, सितंबर एंड अगस्त, यानी लास्ट 6 महीने का आपको करंट अफेयर तैयार बिल्कुल रखना है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कितने शहरों को स्वच्छ और कचरा मुक्त होने के लिए कुछ स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है दोस्तों? स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 जो किया गया है उसमें कितने शहरों को स्वच्छ और कचरा मुक्त होने के लिए स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो कितने शहर ऐसे हैं जिनको स्टार रेटिंग दी गई है? तो 132 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, यानी कि 342 शहर ऐसे हैं जिनको स्वच्छ और कचरा मुक्त होने के लिए स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 की सबसे स्वच्छ शहर श्रेणी में शीर्ष पर है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इंदौर। इंदौर दोस्तों सबसे ज़्यादा बार इस श्रेणी में प्रथम शीर्ष पर है। अभी तक जब से शुरू किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, तब से इंदौर ही नंबर 1 पर बना हुआ है दोस्तों, और किसी का नंबर ही नहीं आने दे रहा है। अगला प्रश्न है, सफाई के मामले में इंदौर अच्छा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF परिषद द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए चुना गया है दोस्तों? BWF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है, उसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश पादुकोण को दोस्तों। प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए 2021 में चुना गया है प्रकाश पादुकोण। 134 का जो है प्रकाश पादुकोण, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलते अगले प्रश्न की तरफ। का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, 52वां धमाल मचाने वाला प्रश्न है। 52 अंतर्राष्ट्रीय यानी 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह गोवा में, जैसा मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि पणजी में हुआ था, भारतीय पैनोरमा खंड में कौन सी फिल्म प्रदर्शित की जाएगी दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कुंजंगल फिल्म जो है भारतीय पैनोरमा खंड में प्रदर्शित की जाएगी दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फिल्म जगत से एक सवाल आपके जो है परीक्षा में पूछा ही जाता है करंट अफेयर संबंधित। तो भारतीय पैनोरमा खंड में कौन सी फिल्म प्रदर्शित की जाएगी? तो ये की जाएगी कुंजंगल दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2021 में 82वां, इसका संख्या भी जो है इंपॉर्टेंट है, 82वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC भी शॉर्ट फॉर्म में दे सकता है की मेजबानी कर रहा है? तो दोस्तों कौन सा शहर है जो 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPOC की मेजबानी कर रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शिमला दोस्तों। AIPOC का नाम जैसे ही दिखाई दे तो आप आंसर मारेंगे शिमला दोस्तों। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में अधिकतम CCTV कवरेज है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चेन्नई दोस्तों। दक्षिण एशिया जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई को सबसे अधिक CCTV कवरेज वाला शहर घोषित किया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सभी भाई सभी बहन सभी गृहिणियों को ज़्यादातर ये प्रश्न लगभग पता ही रहता है, लेकिन फिर भी विश्व बाल दिवस या अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? इस सवाल का आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए दोस्तों। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 139। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। विश्व बाल दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 20 नवंबर को दोस्तों। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को दोस्तों, उसको भी ध्यान रखिएगा। और दोस्तों 14 फरवरी को मनाया जाता है वैलेंटाइंस डे। तो यहाँ से यहाँ आप बिल्कुल आसानी से याद रखते हैं, और इसको थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। 20 नवंबर विश्व बाल दिवस। अगला प्रश्न है आपका, किसने एथलीटों और कोचों को पहली बार SAI संस्थागत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों कितने एथलीटों और कोचों को पहली बार SAI संस्थागत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3 246 दोस्तों। SAI संस्थागत पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले एथलीटों और कोचों की संख्या है 246। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो के क्वेश्चनों को देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि इस प्रकार के प्रश्न ही आपकी परीक्षा में आए हैं और आते रहेंगे दोस्तों। इसीलिए हम ऐसे प्रश्नों का संकलन लेके हम लगातार आ रहे हैं आपकी सेवा में। कृपया जो भाई जो बहन जो गृहिणी इस चैनल पर नया है वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बेशक आप
अपनी परीक्षा देने के बाद में चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। रॉयल एकेडमी परिवार में जुड़ने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने औपचारिक रूप से INS विशाखापत्तनम P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को भारतीय नौसेना में शामिल किया है? तो दोस्तों किसने औपचारिक रूप से INS विशाखापत्तनम P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को भारतीय नौसेना में शामिल किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है दोस्तों। इस जो विध्वंसक जो मिसाइल है उसको भारतीय नौसेना में शामिल करने वाले हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स के वायुसेना बैंड द्वारा एक लाइव सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो दोस्तों IAF यानी इंडियन एयरफोर्स ने एक के जो सेना बैंड है उसने सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। तो ये पूछा गया है कि हाल ही में यह जो आयोजन किया किस स्थान पर किया गया था दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, गोलकुंडा का किला। तो गोलकुंडा के किले पर दोस्तों ये जो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का एक आयोजन किया गया था भारतीय वायुसेना के द्वारा। और दोस्तों गोलकुंडा का किला हैदराबाद के पास में पड़ता है, तेलंगाना राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने इम्फाल में रानी गैदिन-लियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला रखी है? फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, रानी गैदिन-लियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना की आधारशिला किसने रखी है दोस्तों? इसका सवाल आंसर हो जाएगा 144 का नंबर 4 हो जाएगा, अमित शाह ने रखी है दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपका जो तैयार होना चाहिए ये आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ये मेरी तरफ से VIMP क्वेश्चन दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? तो मरणोपरांत इन में से किसको शौर्य चक्र का जो है पुरस्कार दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल को। दोस्तों मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल को अभी हाल ही में शौर्य चक्र प्रदान किया गया है और ये मरणोपरांत दिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिडनी डायलॉग 2021 में भारत की ओर से मुख्य भाषण किसने दिया दोस्तों? सिडनी डायलॉग 2021 में किसने दिया भारत की तरफ से मुख्य भाषण? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया दोस्तों। सिडनी डायलॉग 2021 में जो भाषण दिया वो किसने दिया? श्री नरेंद्र मोदी ने दिया दोस्तों। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का शहर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 तक वैश्विक स्तर पर 30,000 से अधिक प्रतिभाओं को अध्ययन, कार्य और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आकर्षित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है दोस्तों? किस देश ने 2023 तक यह करने की जो अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी फिनलैंड देश ने दोस्तों। फिनलैंड ने 2023 तक वैश्विक स्तर पर 30,000 से अधिक प्रतिभाओं को अध्ययन, कार्य और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आकर्षित करने के लिए एक अभियान शुरू किया दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में बिल्कुल झटके से देखने को मिलेगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, जो पहला वायु प्रदूषण रोधी टावर का उद्घाटन जो किया जा चुका है इस समय, वो है दोस्तों नोएडा में ये जो वायु प्रदूषण रोधी टावर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपशिष्ट निपटान के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आपको इसको पूरा पक्का एकदम वीडियो को अच्छे से देख के जाना है दोस्तों आपकी परीक्षा में। और ये आने वाली जितनी परीक्षाएं होंगी अप्रैल में, मार्च में, मई, जून में, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है। आपके पिछले 6 से 8 महीने का करंट अफेयर जो है सभी परीक्षा में जरूर उसमें से प्रश्न आते हैं और कई बार तो एक 1.5 साल पुराने क्वेश्चन भी आपके करंट अफेयर के परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो आपकी करंट अफेयर बेहतरीन होनी चाहिए एकदम, ताकि आपका जो सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए एकदम 100% एकदम झटके से एंट्री मारेंगे दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 149 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केरल दोस्तों। तो केरल ने अपशिष्ट यानी सॉलिड वेस्ट का जो मैनेजमेंट है उसके लिए एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व टेलीविज़न दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न देखने को बार बार मिल जाता है और लड़के इसको छोड़ देते हैं कि ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन प्रश्न यही पूछ लिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 21 नवंबर दोस्तों। और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को दोस्तों। दोनों ही प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न आपका, किस राज्य सरकार ने विवादास्पद 3 राजधानी कानून वापस लिए हैं?
तो किस राज्य सरकार ने विवादास्पद 3 राजधानी कानून वापस लिए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश सरकार ने दोस्तों विवादास्पद 3 राजधानी कानून वापस लिए गए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार चाहती थी कि वो 3 राजधानी रखेगी अपना। अगला प्रश्न है, गलवान नायक कर्नल बिकुमुल्ला संतोष को मरणोपरांत किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपनी सेना से संबंधित प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर चक्र। दोस्तों बिकुमुल्ला संतोष को मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य ने राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना का स्मार्ट कार्ड वितरण शुरू किया है? दोस्तों तो बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना का जो स्मार्ट कार्ड है वह किस सरकार ने शुरू किया है, किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, उड़ीसा राज्य ने। दोस्तों उड़ीसा ने जो है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत गौरव ट्रेनें शुरू करने की घोषणा की है? तो भारत गौरव ट्रेनें शुरू करने की घोषणा किसने की है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अश्विनी वैष्णव। दोस्तों अश्विनी वैष्णव हमारे वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं, उन्होंने यह जो है घोषणा की है कि भारत गौरव ट्रेनें भारत में चलाई जाएंगी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत का पहला वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च किया है? दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया, इंपॉर्टेंट ये है, और वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च किया है, और ये कह रहे हैं कि किस कार्यक्रम के तहत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। दोस्तों CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत जो है यह किया गया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब लॉन्च की है? दोस्तों तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम। दोस्तों CSIR जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब का स्थापना किया है, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये देखिए, हाल ही में जापान ने बिजली और मेट्रो परियोजना के लिए बांग्लादेश को कितनी राशि ऋण के रूप में प्रदान की है? जापान ने बिजली और मेट्रो परियोजना के लिए बांग्लादेश को देखिए दोस्तों, परियोजना के लिए बांग्लादेश को कितनी राशि प्रदान की है? बांग्लादेश वह देश है दोस्तों जिससे भारत की सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा होती है, और दोस्तों उस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों हाल ही में जापान ने बिजली और मेट्रो परियोजना के लिए बांग्लादेश को कितनी राशि ऋण के रूप में प्रदान की है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जापान ने दी है बांग्लादेश को। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, $2.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो प्रदान किया है। दोस्तों जापान ने दिया है, किसको दिया है? बांग्लादेश को दिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी राजशाही में खोली गई है? दोस्तों बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी राजशाही में खोली गई है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, क्योंकि यह बंगबंधु और बापू दोनों से रिलेटेड हो गया है, तो इसका 157 का आंसर हो जाएगा नंबर 3, बांग्लादेश में। दोस्तों ये जो है बांग्लादेश में यह जो है प्रदर्शनी खोली गई है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के किस गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया है? दोस्तों UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से जो है एक के रूप में सम्मानित किया गया, यानी सर्वश्रेष्ठ में, तो दोस्तों वह कौन सा गांव है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, पोचमपल्ली तेलंगाना। दोस्तों पोचमपल्ली की सॉल बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है दोस्तों, और ये जो एक जगह है और ये तेलंगाना में है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसमें से 2 बन जाते हैं। पोचमपल्ली कहाँ पे? तेलंगाना में, और दोस्तों UNWTO द्वारा ये सर्वश्रेष्ठ गाँव में भी शुमार किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हाल ही के परीक्षा में आपके में प्रश्न पूछा गया है, और इसका सही आंसर हो जाएगा 16 नवंबर। दोस्तों 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके परीक्षा के लिए। दोस्तों ये महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों का सीरीज है आज, जो ये पार्ट 5 है करंट अफेयर का। इसमें दिसंबर और नवंबर के सारे क्वेश्चंस जो हमारे पार्ट 5 तक कवर हो चुके हैं। यदि आपने बाकी के 4 पार्ट नहीं देखे तो उनको भी जरूर देख लीजिए। इसी तरह के इंपॉर्टेंट बिल्कुल एकदम परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का संकलन है दोस्तों। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये सारे पार्ट देख लीजिए, तो आपका नवंबर और दिसंबर का जो करंट अफेयर वो बेहतरीन हो जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा नवंबर दिसंबर के, अगर करंट अफेयर में पूछा जाता है तो मैं एक गारंटी लेता हूं दोस्तों। इसके बाद में और भी पार्ट्स आएंगे, जैसा मैं बता चुका हूं आपको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के कॉस्ट्यूम डिजाइनर ऑस्कर विजेता एमी वाडा का निधन हो गया? दोस्तों तो ये जो एमी वाडा का जो निधन हो गया है, ये किस देश के थे? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1, जापान के थे। दोस्तों ये जो जापान देश के कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे एमी वाडा, और ये जो है ऑस्कर विजेता थे। अगला प्रश्न,
भारत और किस बैंक ने 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए $300 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एशियाई विकास बैंक ने दोस्तों। जैसा कि हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं पहले पार्ट में कि एडीबी ने चेन्नई के लिए बाढ़ से सुरक्षा के लिए भी जो है $300 मिलियन का निवेश किया है दोस्तों। उस पर भी जो है एक एक जो एएमयू साइन किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कपिलवस्तु महोत्सव में स्वच्छ भारत मिशन पर कार्यशाला का उद्घाटन किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में कपिलवस्तु महोत्सव के स्वच्छ भारत मिशन पर कार्यशाला का उद्घाटन किया है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, सिद्धार्थनगर दोस्तों। सिद्धार्थनगर में कपिलवस्तु महोत्सव को जो है उद्घाटन किया गया है और ये किया गया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में शीर्ष पर है? सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में शीर्ष पर है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शिमला। शिमला जो है सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने खनिज अन्वेषण के लिए प्रत्यायन योजना का ई पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो ये किया है जो है आपके प्रहलाद जोशी ने दोस्तों, जो खनिज अन्वेषण के लिए प्रत्यायन योजना का जो शुभारंभ किया है दोस्तों, वह किया है प्रहलाद जोशी ने किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, विश्व मत्स्य दिवस विश्व स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 166 का हो जाएगा 4 नंबर, यानी 21 नवंबर को जो विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, सिडबी ने एमएसएमईज की सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग की मदद के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? तो ये भी प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आर्थिक पक्ष से यह प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गूगल इंडिया के साथ में दोस्तों। 167 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गूगल इंडिया के साथ में सिडबी ने एमएसएमई की मदद के लिए जो है साझेदारी की है। अगला प्रश्न, अपनी पुस्तक ई अमादी अंदु गेंगी इथत के लिए साहित्य 2020 के लिए 12वां मणिपुर राज्य पुरस्कार किसे मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 दोस्तों, बेरिल थंगा को ये जो ई अमादी अंदु गेंगी इथत पुरस्कार बेरिल थंगा को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा किस शहर में पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक का 56वां सम्मेलन आयोजित किया है? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने पुलिस महानिदेशक आईजीपी और का जो 56वां और डीजीपी का जो 56वां सम्मेलन आयोजित किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लखनऊ में दोस्तों। ये जो सम्मेलन हुआ था इंटेलिजेंस ब्यूरो का, वो लखनऊ में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने आधार 2.0 डिजिटल पहचान और स्मार्ट शासन के अगले युग की शुरुआत का उद्घाटन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अश्विनी वैष्णव दोस्तों। ये जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने आधार 2.0 डिजिटल पहचान और स्मार्ट शासन के अगले युग की शुरुआत का जो उद्घाटन किया दोस्तों। जैसा आपको पता है, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 60 प्रश्न पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपका एक भी प्रश्न छूटे ना दोस्तों परीक्षा में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको लगभग सब जानते हैं और इसका आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर दोस्तों। गौतम बुद्ध नगर के जेवर कस्बे में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन जो किया गया है और इस पर काम भी चालू हो गया है। अगला प्रश्न है आपका, 13वें एशिया यूरोप बैठक शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय करंट का क्वेश्चन है, तो इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत बनाना दोस्तों। इस लाइन को आप याद कर लीजिए। एशिया यूरोप बैठक जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसका जो विषय था वो था साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत बनाना। चलिए, में किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दुनिया का सबसे पहला डार्ट मिशन शुरू किया है दोस्तों। सबसे पहला डार्ट मिशन लॉन्च करने वाला देश जो एजेंसी कौन सी है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नासा दोस्तों। डार्ट मिशन जो लॉन्च किया नासा ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किसकी जन्म शताब्दी को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन दोस्तों। जो राष्ट्रीय दुग्ध क्रांति जिनके नेतृत्व में आई थी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन दोस्तों, उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है।
अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा 24 नवंबर 2021 को रिकॉर्ड निचले स्तर पर चली गई। दोस्तों ये मुद्रा का अवमूल्यन सबसे ज्यादा जो नीचे हो गया है वह कौन सा देश है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तुर्की। दोस्तों ये 24 नवंबर 2021 को तुर्की की जो मुद्रा है वह रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के लिहाज से। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 2020 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से भारत का सबसे प्रदूषित क्षेत्रीय शहर कौन सा है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, गाजियाबाद। गाजियाबाद जो है वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2020 में जो भारत का सबसे प्रदूषित क्षेत्रीय शहर जो घोषित किया गया दोस्तों, 177 का आंसर नंबर 4 आपका गाजियाबाद जो सही हो जाएगा। इसकी जो गुणवत्ता है वह सबसे प्रदूषित क्षेत्रीय शहरों में आने में काउंट की गई है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई ट्रेन शुरू करने की योजना बना रहा है? दोस्तों भारतीय रेलवे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई ट्रेन शुरू करने की योजना बना रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, भारत गौरव ट्रेन। दोस्तों भारत गौरव ट्रेन चलाई जाएगी जिससे कि भारतीय रेल जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव ट्रेन को चला रहा है। अगला प्रश्न है आपका और सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो दोस्तों, जिस भाई जिस बहन जिस गृहिणी ने वीडियो को पूरा देखा उसके माता और पिता को मेरा जय हिंद। दोस्तों यही हिम्मत जो है, यही जोश बना के आपको रखना है दोस्तों। परीक्षा तक आपको छोटी छोटी वीडियोज़ में थोड़े क्वेश्चन मिल पाते हैं, लेकिन अगर कोई मान लीजिए 60 क्वेश्चन की अगर आप वीडियो देखते हैं तो उससे लगता है कि हाँ हमने कुछ तैयार भी किया दोस्तों। इसलिए हमने क्वेश्चन को 30 से बढ़ा के 60 कर दिया है, ताकि थोड़ा सा अगर हम वीडियोज़ देख भी रहे हैं तो उसमें ये तो लगे कि हाँ हमने कुछ प्राप्त किया है। छोटी छोटी वीडियोज़ भी आपको मिलती रहेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है कम से कम 60 प्रश्न की वीडियो आप देखिए। सारे काम भूल के आप बैठ जाइए, ताकि आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो वह कुछ दिमाग में बैठे भी दोस्तों। ऐसे 10 क्वेश्चन की सीरीज भी आप छोटे मोटे टाइम में लगाते रहिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि ज़्यादा बड़ी वीडियोस आप देख के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को ग्रैब करें दोस्तों, ताकि आपका जो करंट अफेयर वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 का विजेता है? दोस्तों टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 का विजेता कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3 अनीता देसाई। दोस्तों अनीता देसाई टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 की विजेता रही हैं अनीता देसाई। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस 60 प्रश्नों की जो वीडियो है इसका लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना को किस देश से 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त हुए? दोस्तों तो भारतीय वायुसेना को मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त हुए, किस देश की सेना से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, मिराज कहाँ से मिला है? आप अगर टीवी देखते हैं तो वहाँ से भी सवाल का जवाब मिल जाएगा, और ये मिला है दोस्तों फ्रांस देश से। दोस्तों तो फ्रांस से हमने जो है भारतीय वायुसेना ने 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान प्राप्त किए हैं हाल ही में। तो दोस्तों इस तरह से हमने दिसंबर और नवंबर की जो करंट अफेयर थी वो बिल्कुल एकदम अच्छे से कंप्लीट कर ली है। यदि आपने बाकी के 4 पार्ट नहीं देखे तो उनको भी आप जरूर देख लीजिए। और दोस्तों जिस भाई जिस बहन जिस गृहिणी ने वीडियो को अंत तक देखा है उसको राष्ट्र में इस चैनल को सब्सक्राइब करने की जो सलाह दी जाती है, ताकि आपकी परीक्षा में जो करंट अफेयर वो तहलका मचा दे दोस्तों। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। राष्ट्र में शिक्षा दोस्तों, मेरा सभी भाई और बहनों और माताओं को मेरा जो जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।